बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 11 मई 2025 इतवार के दिन का आगाज हो चुका है। कल की रात सीज फायर की पहली रात थी और कल की ही रात सीज फायर की पहली बड़ी वायलेशन भी कर दी गई। लेकिन इस सबके अंदर अब भारत कुछ बहुत बड़ा मंसूबा बना रहा है। मकबूजा वादी में भारतीय फौज पर कयामत टूट पड़ी है। भारतीय मीडिया इस वक्त जो रिपोर्टिंग कर रहा है वो इंतहाई तशवीशनाक है। भारतीय फौज के मुतअद्दिद जो फौजी जवान हैं उनके जाबहक होने और भारतीय फौज पर मकबूजा वादी में एक बहुत बड़े हमले के हवाले से इस वक्त भारत में मुकम्मल तौर पर बयानिया बनना शुरू हो चुका है। क्या नरेंद्र मोदी ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू कर दिया है या फिर ये एक मजीद गुमराह कुन प्रोपेगेंडा है? इस वक्त ये सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है क्योंकि भारतीय मीडिया इस सब को जिस तरह से प्रोजेक्ट कर रहा है और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये इंसिडेंट भी बहुत अलार्मिंग है और इसके हवाले से जो डिटेल्स दी जा रही हैं उसमें पाकिस्तान की आर्मी को और एसएसजी स्टाइल ऑपरेशन जो है कहा जा रहा है कि भारतीय फौज के खिलाफ एसएसजी की तर्ज का ऑपरेशन हुआ है। एसएसजी कौन है? पाकिस्तान की आर्मी के जो कमांडोज हैं जो बेहतरीन ट्रेंड हैं और जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि किसी को समझ नहीं लगती और वो करके भी चले जाते हैं। यानी पाकिस्तान की आर्मी का एलीट यूनिट एसएसजी कमांडोज ये इस वक्त जेरे बहस और जेरे गौर क्यों भारत के अंदर आ चुके हैं, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जो सीज फायर है उसके हवाले से रात भर क्या होता रहा। मुतअद्दिद जगहों से हमें इत्तलात आई ड्रोन्स की, मुतअद्दिद जगहों से भारत की तरफ से एलओसी की वायलेशंस की खबर आई और भारत का जो फॉरेन सेक्रेटरी है वो मीडिया पर आया। उसने रात गए प्रेस ब्रीफिंग दी और उसने आकर कहा कि जी पाकिस्तान सीज फायर की वायलेशन कर रहा है, हमने अपनी फौज को दोबारा से इजाजत दे दी है कि पाकिस्तान को अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करे। अब इस सब के अंदर इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी बहुत सी चीजें रिपोर्ट कर रहा है और अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस का एक सरसरी जायजा ले लेते हैं। द टेलीग्राफ ने कहा कि इंडिया पाकिस्तान सीज फायर अंडर थ्रेट आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ फ्रेश फाइटिंग। यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज फायर है वो अब खतरे में आ चुका है क्योंकि फ्रेश फाइटिंग की रिपोर्ट्स हमें मौसूल हुई हैं। इसके साथ ही साथ इंडिपेंडेंट ने कहा कि इंडिया एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ वायलेटिंग सीज फायर। द गार्डियन कहता है इंडिया एंड पाकिस्तान एग्री कश्मीर सीज फायर बट एक्यूज ईच अदर ऑफ ब्रीचेस। यानी दोनों ने सीज फायर की हामी तो भर ली लेकिन एक दूसरे पर दोनों इल्जाम लगा रहे हैं कि सीज फायर वायलेशन हुई है। इस सारी की सारी सूरत हाल में नाज़रीन इकराम जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि द इकोनॉमिस्ट कहता है कि अ नर्व रैकिंग सीज फायर होल्ड्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान फॉर नाउ। इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि एक सीज फायर तो हो गया लेकिन कब तक और बस अभी के लिए, यानी वो भी इस चीज को लंबा चलता हुआ नहीं देख रहे। अब इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर हम देखें तो अपेरेंटली जो चीज हमें समझ आ रही है और अब इंडियन मीडिया के सोर्सेज या इंडियन मीडिया जो अपनी हुकूमत के सोर्सेज के हवाले से कह रहा है वो कह रहे हैं कि जी इंडस वाटर ट्रीटी पर जो अमल दरामद है वो भी अभी भी रोका हुआ है। अच्छा, इश्ताल दिलाने की कोशिशें हैं ना। और देखिए एक चीज याद रखिएगा, अब हमने इश्ताल में क्यों आना है? हमें सीज फायर की वायलेशन की जरूरत क्या है? हमें कोई अपनी इमेज रीबिल्ड नहीं करनी, हमने फतह हासिल कर ली। हमने ना सिर्फ फतह हासिल की बल्कि इंटरनेशनल मीडिया हमारी फतह जो है उसका ऐलान कर रहा है। क्लियर विनर जो है वो पाकिस्तान बनकर उभरा है, इसमें कोई शक और शुबा नहीं रहा। सबूत मुतअद्दिद मरतबा हम आपके सामने रख चुके हैं और अभी भारत पे मजीद अटैक्स जारी हैं। मैं आपको ये भी बता दूं सीज फायर तो हो गया, हैकर्स अपना काम कर रहे हैं। मुझे भी नहीं पता हैकर्स कौन है, हुकूमत पाकिस्तान को भी नहीं पता हैकर्स कौन है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि अब पाकिस्तानी साइबर हमले जो हैं उनमें मजीद बेशतर भारतीय वेबसाइट्स जो हैं वो हैक हुई हैं और इनका अहम तरीन डाटा जो है वो ना सिर्फ लीक हुआ है, चोरी हुआ है, बल्कि वो डार्क वेब पर फरोख्त के लिए पेश भी कर दिया गया। इसमें आसाम राइफल्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पोर्टल और इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन जैसी वेबसाइट्स और उनका डाटा है। तो भारत के लिए इस वक्त जो स्ट्राइक पाकिस्तान ने की और पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया उससे संभलने में भारत को वक्त लगेगा। लेकिन चूंकि हमारा पाला एक मक्कार, एक कमजर्फ और एक फरीबी दुश्मन से पड़ा है तो इसलिए हमें अपने
तमाम जिसे आप कहते हैं ना कि मुकम्मल तौर पे हमें जागना होगा और हमें चीजों को देखना होगा। अब भारत ने जो प्रोपेगेंडा लॉन्च किया, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनकी वारदातों के ऊपर हमने पूरी नजर रखी हुई है, क्योंकि इन्होंने फिर इंटरनेशनली कोई जवाब बनाना है, क्योंकि वहां पर ये हार चुके हैं भारत के अंदर। नरेंद्र मोदी ने पहलगाम को अपनी पॉपुलैरिटी इंक्रीज करवाने के लिए यूज करना था, लेकिन पहलगाम जो है वो नरेंद्र मोदी की सियासत के ताबूत में एक बहुत बड़ा कील साबित हुआ है, क्योंकि उसके बाद रीसेंट टाइम्स के अंदर पाक भारत जंग जो हुई है उसमें पाकिस्तान क्लियरली फतेहयाब हुआ है। इसलिए अब वो कह रहे हैं एस्केलेट एस्केलेट, और नरेंद्र मोदी के करीब समझे जाने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो नैरेटिव बिल्डर्स हैं, वो भी इस तरह का बयानिया बना रहे हैं। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम एक चीज हुई है, और हिंदुस्तान टाइम्स रिपोर्ट करता है कि नगरोटा आर्मी स्टेशन विटनेसेस फायरिंग, सोल्जर इंजर्ड अमिड पाक बिट्रेयल। पाकिस्तान ने हमें धोखा दे दिया, पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर हमला कर दिया जी। नगरोटा आर्मी स्टेशन जो है उसमें फायरिंग का इंसिडेंट पेश आया। अब सूरत हाल खराब है। मयंक तिवारी हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया, और यह क्लेम बड़ा खतरनाक है। कहते हैं कि 7 पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं वो भारतीय फौज के यूनिफॉर्म में आए, उन्होंने अटैक किया एक यूनिट नगरोटा में, और 3 भारतीय फौजी जो हैं वो मारे गए। ये जो स्टाइल ऑफ अटैक था ये सिमिलर था पाकिस्तान के एसएसजी के सिमिलर था, जिस तरह से एसएसजी ऑपरेशन, पता नहीं, पता कैसे चल गया कि एसएसजी ऑपरेशन कैसे करते हैं। एसएसजी जिस दिन घुस गए आपको लग समझ जाएगी, और एसएसजी का ऑपरेशन अभी आपने देखा ही नहीं और आपको पता ही नहीं है। बाय द वे आई विटनेस्ड एसएसजी की ट्रेनिंग और उनका सारा, तो मैं आप बता सकता हूं कि एसएसजी तो आपके लिए वर्स्ट नाइटमेयर में भी आपने वो नहीं सोचा होगा जो वो करते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि बिल्कुल उस तर्ज का ऑपरेशन हुआ है, और पाकिस्तान के ये ऑटोमेटिकली इनके यहां जो भी होता है ना, तो ये सबसे पहले पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं। अच्छा, अब एक तरफ पहले ये नैरेटिव बिल्ड हुआ कि जी 7 पाकिस्तानी दहशतगर्द जो हैं वो आए और उन्होंने नगरोटा का जो एक जम्मू के पास मकबूजा वादी के अंदर ये एक आर्मी यूनिट है उस पर अटैक कर दिया, और 3 भारतीय फौजी जो हैं वो मारे गए। अब इस सब के अंदर जो इंटरेस्टिंग चीज है नाज़रीन इकराम, इनके मजीद जो लोग हैं वो भी ये बयानिया, आदित्य राज कौल है, उसने बयानिया बनाना शुरू किया कि बैड न्यूज फ्रॉम नगरोटा, प्लीज कीप इंडियन आर्म फोर्सेस इन योर प्रेयर्स, इंडिया इज थ्वार्टिंग द पाकिस्तानी अटैक्स एट मल्टीपल लेवल्स। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तानी दहशतगर्द इकट्ठे काम कर रहे हैं, वही नैरेटिव, वही सब कुछ, वही जो एक चल रहा था। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है कि चूंकि इन्हें बाद में समझ लगी कि गालिबन ये चीज भी उल्टी गले पड़ेगी कि और फौजी मरवा दिए, फिर अब कुछ करो, और आगे पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है, पाकिस्तान इंतजार में है। हम तो सीज फायर नहीं चाह रहे थे, हमने तो कह दिया था कि भाई डी एस्केलेट हमने कोई नहीं करना, आप भाग के अमेरिका के पास गए, सीएनएन कंफर्म कर रहा है। अब इस सब के अंदर फिर जो भारत की जो व्हाइट नाइट कोर है भारतीय फौज की, उसने नाज़रीन इकराम स्टेटमेंट जारी की कि ऑन नोटिसिंग सस्पिशियस मूवमेंट नियर द पेरीमीटर, हमें कुछ मशकूक नकलो हरकत देखी गई। अलर्ट सेंट्री एट नगरोटा मिलिट्री स्टेशन इशूड अ चैलेंज लीडिंग टू अ ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर विद द सस्पेक्ट। ये कहते हैं कि जी हमारा जो सस्पेक्ट हैं उनके साथ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, यानी हमारे बेस पर अटैक तो हुआ, फिर इन्होंने जो हलाकतें हैं उनसे ये पीछे हटे, ये, और फिर इन्होंने, इनकी फौज ने अपनी स्टेटमेंट जारी की कि नहीं, जो एक माइनर इंजरी है हमारे सिपाही को हुई, हमारा सोल्जर जो है वो नगरोटा के अंदर इंजर्ड हुआ। अब ये भारतीय मीडिया जो है उसने इस वक्त आसमान सर पे उठा लिया है, और ये एक मरतबा फिर इस सब के अंदर कह रहे हैं कि जी मैन हंट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इंट्रूडर के लिए जो आया, और अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसके पीछे है। अब इन्हें पता नहीं कैसे पता चल गया पाकिस्तान इसके पीछे, क्योंकि मकबूजा वादी के अंदर जो आप कर रहे हैं वहां पर जो कुछ भी आपकी फौज करती है और वहां पर जो मामला चल रहे हैं, आप हर चीज पाकिस्तान पे नहीं डाल सकते। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में नाज़रीन इकराम, एबीपी जो है वो कहता है टेररिस्ट अटैक मिलिट्री यूनिट इन नगरोटा नियर जम्मू, के दहशतगर्दी का हमला जो है वो हो चुका है, और एएनआई जो है वो भी इसे कंफर्म कर रही है। सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, और एक ऐसे वक्त पे जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, अब इसे कनेक्ट कीजिएगा, सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं उसी टाइम पे। ये प्रोपेगेंडा है, और भारतीय मीडिया एक मरतबा फिर बेस बना रहा है, ये कुछ न कुछ करना चाहते हैं, और पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाकर ये एक मरतबा फिर अपने जख्म चाट कर, और जो एक पीठ पीछे वार है अंधेरे में, ये जरूर करेंगे, जो चीज हमें समझ आ रही है। तो इसलिए इस मामले को लेकर अलर्ट रहना जरूरी था, और सीज फायर वायलेशंस के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल मीडिया तक क्या कह रहा है, और इंटरनेशनल मीडिया इंपॉर्टेंट भी है इस सारे सिनेरियो में। तो अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।